जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज अपना एक बहुत बढ़िया मुद्दा लेके आते हैं, एनसीईआरटी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या भारत में स्कूल किताबों बदलने वाली है? जो भारत में आज तक कभी स्कूल किताबें नहीं बदली गई है, क्या वो बदलने वाली है? इसके बारे में आज हम पूरी वीडियो में जानेंगे। और क्या सुप्रीम कोर्ट एनसीईआरटी की किताबों पर सवाल खड़े करने वाली है? जो एनसीईआरटी जो बेसिकली यूपीएससी के भी ज्यादातर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी इन्हीं बुकों में से आते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इसे पूरी तरह से चेंज करने वाली है? क्या ये पूरी किताब चेंज करने होने वाली है? आज हम इसी मुद्दे को समझेंगे और डिटेल में जाएंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर एनसीईआरटी की किताब चेंज होने वाली है तो उसका मामला है क्या? क्या है मामला, क्यों चेंज किया जा रहा है? तो कुछ समय में, या मैं कुछ समय पहले की बात करूं, एनसीईआरटी की किताबों ने, एनसीईआरटी वालों ने एनसीईआरटी की किताबों में कई बदलाव किए गए, क्योंकि भाई सब्जेक्ट मॉडिफाई उनको करना ही होता है एनसीईआरटी को समय समय पर तो उन्होंने कई बदलाव किए इसमें। और इसमें इतिहास और राजनीति की कुछ चैप्टर क्या किए, हटाए गए हैं और बदले गए। इतिहास और राजनीति के कुछ चैप्टर हटाए और कुछ बदले गए, और इन्हीं चैप्टरों को लेकर यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और इसकी याचिका डाली गई। और याचिका क्यों डाली गई उसके बारे में जानते हैं। याचिका जिन्होंने डाली उनका साफ साफ कहना यह है कि इतिहास और सामाजिक विज्ञान के कुछ हिस्से क्या हुआ, हटाना सही नहीं है। और इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये बदलाव हो तो उसकी जांच हो, क्योंकि कई चीजें हटा दी गई तो उन्होंने कहा भाई ये चीजें हटानी नहीं है, कुछ चीजें लगाई गई है, वो भी कहा कि भाई इसकी जरूरत नहीं है। ये डिटेल में कहा गया है। और जिसमें एग्जाम्पल के लिए एक सब्जेक्ट ऐसा है जो इतिहास सिविक्स का एक है, नागरिक शास्त्र जो पॉलिटिकल जिसे कहते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, करोड़ों के स्पेंडिंग के बारे में, इस सब के बारे में चर्चा की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया गया है, एक मतलब बेसिकली 12 से लेकर 15 साल के ही बच्चे 6ठी से लेकर 8वीं तक पढ़ते हैं, उनकी मानसिकता में सुप्रीम कोर्ट के और न्यायालय की और न्याय की उम्मीदें की जो छवि होती है वो बहुत बेकार जाएगी कि भैया इतने करोड़ केसेस पेंडिंग है। अगर इसकी डिटेल आप दोगे, एक 11 से लेकर 14 साल तक जो कच्ची उम्र होती है जिनसे इंसान सीखता है, तो उनकी मानसिकता में क्या होगा, जो न्याय है, जो न्यायालय, उनपे उनका भरोसा उठ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सब्जेक्ट को बोला कि इसको हटाया जाए और इसके बारे में याचिका डाली। और क्या हुआ कि भैया इसको रोक लगा दो, और ये कुछ चैप्टर जो हटाए गए हैं और ये कुछ ऐसे सेंसेशन जो मतलब जो बिल्कुल यूजलेस, कोर्ट ने कहा कि इसको तो बदल ही दिया जाए, और कुछ पुराने चैप्टर है उस पर याचिका डाल के कि भैया उसको ना हो जाए। अब इसमें सरकार और एनसीईआरटी वालों का क्या तर्क था वो जानेंगे, क्या उन्होंने पक्ष में क्या था। तो एनसीईआरटी का कहना है कि किताबों को अपडेट करना एक बेसिकली हमारे लिए एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि हम किताबों को अपडेट करते हैं तो ये समान पर गए, क्योंकि समय के साथ साथ किताबें भी अपडेट होनी चाहिए, जो एक तरह से गलत भी नहीं है। भैया अब मान लो कि हम 2026 में जी रहे हैं, अब हम उस समय 1970 की बातें पढ़ेंगे तो वो भी जरूरी नहीं है। 2026 में जी रहे हैं तो भैया हमें करंट की कुछ समय पहले की जानकारी होनी चाहिए, ना कि 1960 से 1970 की। ये उनका कहना पक्ष में बिल्कुल राइट है। और इसके चक्कर में हर कुछ सालों में सिलेबस और किताबों में हम बदलाव करते हैं और उसके बदलाव किए जाते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकता है? क्या कर सकता है सुप्रीम? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार और एनसीईआरटी से जवाब मांग सकता भी और मांगा भी है कि अगर कोर्ट को लगता है तो कोई गलती हुई तो उसके निर्देश भी जारी होते हैं। अब एग्जैक्टली आपको सिंपल बात में समझाऊं, मान लो एक इतिहास और राजनीति का चैप्टर है, कुछ ऐसे चैप्टर है जो बेसिकली जिन्होंने याचिका डाली उन्होंने कहा ये अभी भी ये चैप्टर जो सुप्रीम कोर्ट ने हटाया कि ये आम मतलब बच्चों का दिमाग जागरूकता में ला सकता है,
तथा ये अभी करंट में बहुत जरूरी सब्जेक्ट्स है। मतलब सब्जेक्ट्स मीन्स जो विषय है, बहुत विषय जरूरी है। और इसको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, एनसीईआरटी ने इसको हटा के गलत कर दिया। और सबसे एक ऐसा मुद्दा कि एनसीईआरटी ने एक ऐसा सिलेबस किया कि न्यायालय में, मतलब नागरिक शास्त्र में एक ऐसा मतलब टॉपिक लाया कि न्यायालयों में उसमें ये डिटेलिंग दी गई कि भारत में 4 करोड़ केस पेंडिंग है, न्याय मिलते मिलते इंसान बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। ये ऐसे मतलब ऐसी टॉपिक सुनने में आई है, सोशल मीडिया में ये खूब वायरल हो रही है कि ऐसी टॉपिक आ रही है। पर ये सोचिए आप, अगर किसी कच्चे उम्र के मतलब 12 से 15 साल के बीच में जो लड़के, जो बेसिकली 6ठी से लेके 8वीं तक होता है, ये हमारा यूथ होता है। और ये अगर इनको न्यायालय के प्रति अगर ऐसा दर्शाया जाए कि न्याय मिलने में इतना समय लगता है, तो उनकी मनोस्थिति क्या होगी? उनका तो न्याय से विश्वास ही उठ जाएगा, न्यायालय से विश्वास ही उठ जाएगा, कानून से विश्वास उठ जाएगा। तो वो क्या करेंगे? तो इसमें उनका आगे कहां से बढ़ पाएगा हमारा यूथ? तो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने यही दायर किया और कहा कि यह विषय हटाया जाए। और इसी मुद्दे पर उन्होंने सरकार और एनसीईआरटी से जवाब मांगा कि भैया आप ये कैसे डाल सकते हो? अगर आप किसी आम बच्चे को, जो छोटे बच्चे के दिमाग में एक तरह से ये जहर ही घोलना हो सकता है, क्योंकि भाई हमारा यूथ को अगर न्याय पे भरोसा नहीं रहा तो कैसे एक सफल और एक काबिल इंसान और एक मिडिल क्लास मैन में काबिल और सरकार पे भरोसा करने वाला कैसे बन सकता है? तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा और इस पर छात्रों पर क्या असर होगा ये जानते हैं। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, अगर सिलेबस सुप्रीम कोर्ट पूरा बदल ही दे, मान लीजिए, तो अगर कोर्ट का इसमें कोई बड़ा फैसला आता है तो स्कूल की किताबों में क्या होगा? फिर बदलाव हो सकते हैं। भैया जैसे पिछले साल भाई कुछ और टॉपिक था भाई, वो बदलाव के साथ बढ़े, फिर चेंज होगा। तो भैया बच्चों को तो कवर अप करने में समय ही लगता है। अब मान लो वो आप 2 बैलों की कथा पढ़ रहे हो, उसके बाद वो दूसरा प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ रहे हो, माँ भाई उनको वो चीज, हमसे सीनियर ने कुछ और पढ़ा, हम जूनियर हमने कुछ और पढ़ा, तो भैया छात्रों की मनोस्थिति पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सिंपल बात बताऊं, फिलहाल छात्रों को तो इस बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस, कोई भी किताबें या कोई भी जो संस्थान होती है, जो बेसिकली जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जिन मीन्स एनसीईआरटी, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण निधि, वो भी कोई भी मतलब कोई भी बोर्ड हो, वो कभी भी अपना पूरा सिलेबस एकाएक चेंज नहीं करती है। कोई भी बोर्ड हो, वो चेंज करती है धीरे धीरे। एक बार में चेंज कर दिया तो उसे पता है कि छात्रों को ये चीज बड़ा हार्ड हो जाएगा, तो कोई भी वोकेशनल बोर्ड ये चेंज नहीं करती है। तो समझ लीजिए ये मामला तो अभी अदालत में है और अदालत ने फैसला दिया भी है, पर अंतिम फैसला शायद फिर मांगा जाए। और इसलिए सोशल मीडिया पे मैं तो यही कहूंगा, आने वाली हर खबर पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको जो भी खबर आए, पहले उसकी तह तक जाओ, समझो कि क्या ये सही है गलत है, क्या न्यायालय की बात सही है या गलत है। अगर, क्योंकि न्यायालय में भी आप इंसान ही बैठे हैं और हम भी इंसान ही हैं। अगर आपको लगता है कि न्यायालय ने कुछ गलत निर्णय लिया है, तो आप उस पर सवाल उठा सकते हैं। ये हक भी हमें इस कानून ने दिया है, इस संविधान ने दिया है कि आप न्यायालय के अगर फैसले गलत हो तो आप उस पर भी आवाज उठा सकते हैं। तो सिलेबस चेंज नहीं होगा तो उसकी तो आप दिमाग शांत रखिए कि सिलेबस तो कतई चेंज नहीं होने वाला पूरी तरह से। तो सोशल मीडिया की फालतू खबरों पे ध्यान ना दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए कि एनसीईआरटी नहीं बदलने वाली है। तो इतना ही समझ लीजिए। और खामखा स्टेटस वेटस का क्या ही कहे बनते हैं, एनसीईआरटी है ना, अपना थोड़ा यूट्यूब और सोशल मीडिया देखिए, पर डिटेल जरूर देखिए, क्योंकि हर चीज की डिटेलिंग जरूरी है, वरना लोग आपको बहकाने वाले तो सारी दुनिया में होंगे। तो चैनल अच्छा लगे तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, सब्सक्राइब, लाइक, प्लीज सपोर्ट मी। जय बालाजी।